अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़हर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिक्सआर्ट मोबाइल पर ओपन है, इसका मतलब कि आज फिर पिक्सआर्ट का ट्यूटोरियल आपके लिए आ गया है। आज हम एक ट्यूटोरियल करेंगे, पिक्चर को एडिट करेंगे और एडिट करेंगे पेपर टियर इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो पेपर टियर इफ़ेक्ट किसी पे इमेज पे आप कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पिक्सआर्ट पे प्लस पे क्लिक करेंगे और वो पिक्चर ऐड कर लेंगे जिस पे हमने काम करना है, जिस पे हमने एडिटिंग करनी है। यहाँ से मैंने एक मॉडल की तस्वीर ये डाउनलोड की है, इस पे मैं आपको इफ़ेक्ट लगा के दिखाऊंगा। ऐड करने के बाद मैं मोबाइल को ज़रा टर्न कर लेता हूँ ताकि आपको वर्टिकल में समझा सकूँ। तो ये मॉडल की तस्वीर मैंने ऐड कर ली है। अब सबसे पहले हमने इस पर इफ़ेक्ट लगाना है। हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद हमने आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ से हम इस पे इफ़ेक्ट ये लगा देते हैं। तो ये इफ़ेक्ट लगाने के बाद हम यहाँ से इसको टिक कर देंगे। तो ये हमने पिक्चर पे इफ़ेक्ट लगा दिया है। अब इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि हमने एडिटिंग इसके फेस पे करनी है, हमने इफ़ेक्ट फेस पे लगाना है। तो इस पे हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं और तो इसका खाली फेस ले आते हैं। यहाँ से टिक करेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे अपने स्टिकर्स में और स्टिकर्स में हम सर्च करेंगे पेपर टियर। सर्च करने के बाद हम यहाँ से ये पेपर टियर का कोई इफ़ेक्ट यहाँ से उठा लेंगे। हम यहाँ से ये वाला इफ़ेक्ट ले लेते हैं। इसको आपने बड़ा करके थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इरेज़र लेना है। इरेज़र लेने के बाद इसको जूम करके इरेज़र का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना और इसकी यहाँ से साइडें थोड़ी सी मूव कर लेनी है। अंदर से आपने थोड़ा इसको क्लियर कर लेना। करने के बाद हमने यहाँ से इसको टिक करना है। टिक करने के बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमने दोबारा इसी तस्वीर को ऐड कर लेना है। हमने यहाँ से ऐड फ़ोटो में जाना है। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद हम यही वाली मॉडल की तस्वीर दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको क्रॉप कर लेंगे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दी और इसको मैंने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद आपने पूरा एडजस्ट कर लेना है इस पे। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके यहाँ से इरेज़र लेना है। इरेज़र से आपने इसका सारा साइड वाला हिस्सा रिमूव कर देना। सिर्फ इतना सा हिस्सा रहने देना जो ये पेपर टियर के अंदर है। तो मैं इसको सारे को रिमूव करके आपसे मिलता हूँ। इस तरह अच्छे से आपने इसको रिमूव, साइडों से रिमूव करने के बाद यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी बढ़ा देनी है। ओपेसिटी बढ़ा के आपने यहाँ से टिक करना है। तो टिक करने के बाद आप देखें इस पे एक इफ़ेक्ट लग चुका है, पेपर टियर इफ़ेक्ट। जहाँ से पेपर फट रहा है वहाँ से तस्वीर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है और बाकी की साइडें सारी ख़राब सी, जली हुई सी शो हो रही हैं। इस तरह आप पेपर टियर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा हम एक और इस पे काम करते हैं। इसकी आँख को जूम करते हैं
और इधर से हम जाएंगे अपने ड्रा में जाने के बाद हम सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं, गोल शेप, और इसको यहाँ से फिल कर लेते हैं। फिल करके ओके करेंगे और कलर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ब्लैक। टिक किया, इसको जूम किया। जूम करने के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी पूरी आँख पे इसका लेंस हमने एडजस्ट कर लेना है ब्लैक में। ये एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रश लेना है। ब्रश आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसका साइज़ आपने छोटा ही रहने देना है। छोटा करने के बाद आपने इसकी साइड्स जो सी हैं वाइट करनी थी। वाइट सेलेक्ट करके आपने इसकी साइड जो सी हैं वाइट कर देनी है। मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी में, हो सकता है इतना अच्छा ना हो। अगर आप आराम से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये एडिट हो जाएगा। दोबारा हम शेप सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम यहाँ पे इसको स्ट्रोक पे रहने देंगे और इसका साइज़ कम कर देंगे। करने के बाद हम कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लू, टिक करेंगे और करने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। इसके बाद हमने इरेज़र सेलेक्ट करना है और इरेज़र में हमने ये वाला ब्रश लेना है। ब्रश में हमने ओपेसिटी सेंटर में ले आते हैं। करने के बाद हमने इसको ऊपर से रिमूव कर देना। इतना सा रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा शेप सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने इस बार फिल करना है और इसको बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे कलर वाइट में ड्रा करना है। छोटी सी शेप आपने बना के इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आपने इसको जैसे ही टिक करना है तो आप देखें एक आई के अंदर भी इफ़ेक्ट लग चुका है। तो इस तरीके से आप पेपर टियर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं किसी भी तस्वीर पे, किसी भी तस्वीर को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो ये थी आज की क्लास। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।